साथियों, मैंने आपको विश्वास दिलाया था कि दोस्तों इंटर्नशिप स्थगित ज़रूर होगी, आज नहीं होगी तो आने वाले समय में ज़रूर स्थगित होगी, ठीक है ना। आज राजस्थान पत्रिका में एक खबर आई है, वो आपके लिए बहुत ही शुभ खबर है, ठीक है ना। तो उसको बताने से पहले दोस्तों हमने आपसे बार बार निवेदन किया था कि साथियों इंटर्नशिप के या तो नियमों में परिवर्तन होना चाहिए या इंटर्नशिप स्थगित होनी चाहिए, ठीक है ना। और जैसे आप सभी ने सोशल मीडिया के माध्यम से आवाज़ उठाई थी और ये भी आवाज़ उठाई गई थी कि जो ड्रेस कोड चलाया गया है इंटर्नशिप के लिए वो बेरोजगारों के लिए ठीक नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि उससे कहीं ना कहीं हमारे बेरोजगार हताश हो रहे थे कि भाई ये ड्रेस कोड हमारे ऊपर क्या है, बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा है और सरकार ने इस पर क्या है रोक लगा दी, ठीक ना। तो दोस्तों आने वाले समय में यह इंटर्नशिप योजना निश्चित रूप से या तो स्थगित होगी या इसके नियमों में परिवर्तन होगा। साथियों इस बात को आप नोट कर लेना, ठीक है। और मेरे दोस्तों आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा देखो सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी आवाज़ को उठाते रहना है, ठीक है ना। बिल्कुल आपको कम नहीं होना है। और जो जो आज यहाँ पर कि भाई पत्रिका में जो न्यूज़ छपी मैं आपको यहाँ पढ़ के दिखाना चाहूँगा। इसमें स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है कि बेरोजगारों को टी शर्ट, कैप और जैकेट पहनाने पर फिलहाल रोक लगा दी गई है, ठीक है ना। देखो इसका रीज़न क्या है, देखो पत्रिका ने भाई एक आवाज़ उठाई थी कि इस जो बेरोजगार हैं इस ड्रेस कोड को पहनने के इच्छुक नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें कुछ परिवर्तन किया गया है, लेकिन जो इंटर्नशिप आपकी 1 जनवरी से लागू होने वाली थी साथियों, ये इसमें बताया गया है कि भाई सोमवार से क्या है विभागों में इंटर्नशिप करेंगे बेरोजगार। लेकिन एक ध्यान रखना, यदि मान लो भाई जिस प्रकार कोरोना के जो केस आ रहे हैं तो हो सकता है बेरोजगारों को घर बैठे बेरोजगारी भत्ता मिल भी सकता है, ठीक है ना। ये हमें ऐसा एहसास हो रहा है। लेकिन भाई हमारे जो बेरोजगारी यही चाहते हैं कि भाई उसे इतनी 4045 रुपये नहीं चाहिए, यदि सरकार दे तो 1500 दे दीजिए, लेकिन घर बैठे उनको ये पेमेंट देना होगा। क्योंकि वो इस समय पढ़े लिखे वो बेरोजगार हैं जो अपने आप जॉब प्राप्ति के लिए संघर्ष कर रहे हैं, ताकि उसका देखो घर बैठे भत्ता मिलेगा तो कहीं ना कहीं जो राजस्थान में जो बेरोजगारी बढ़ी हुई है उसका एक जो रेशो है वो कम हो जाएगा। और जो भत्ता जब बेरोजगारों को घर बैठे मिलेगा तो कहीं ना कहीं उसका जो आत्मविश्वास है वो 7वें आसमान में पहुंच जाएगा। यदि मान लो वो इंटर्नशिप करने के लिए चले जाएंगे तो 5 या 6 घंटे उनके वैसे ही क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। और जो पढ़ाई करने वाला युवा है वो अपने आप को एक ठीक प्रकार से अपना टाइम टेबल सूट नहीं कर पाएगा और हो सकता है आने वाले समय में बेरोजगारी का रेशो है वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो इसलिए भाई सरकार को इस पर थोड़ा सा सोचना चाहिए कि भाई आपने जो इंटर्नशिप लागू की है या तो कुछ बोनस नंबर दो इनको, भाई आप 2 साल कर रहे हो तो हम आपको इतने बोनस नंबर देंगे, आपको इन सरकारी जॉब में और प्राइवेट किसी भी कंपनियों में आपको इतने नंबर से एक्सपीरियंस का आपको फ़ायदा हो जाएगा। और दूसरी बात ये हो जाएगा कि भाई 2 साल करने के बाद जो बेरोजगार अपने आप को महसूस करेंगे, जब पीछे मुड़कर देखेंगे तो उनको लगेगा कि कहीं ना कहीं हमने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। तो ऐसा उनको सोचने का समय नहीं मिलना चाहिए। तो सरकार को कुछ इसमें परिवर्तन ज़रूर करना ही होगा, ठीक है। तो दोस्तों टेंशन करें नहीं, ठीक है ना। कहीं भी आया है तो आप ज़रूर जाएं, क्योंकि मैं हरदम कहता हूँ भारत वो देश है जहाँ जुगाड़ बहुत जल्दी हो जाता है। जब आप घर बैठे बीएड बीएसटीसी कर सकते हो तो दोस्तों आप घर बैठे बेरोजगारी भत्ता भी प्राप्त कर सकते हो, ठीक है ना। मेरा कहने का अर्थ आप भली भांति समझ गए होंगे। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपके लिए इसी प्रकार की मैं आवाज़ समय समय पर बुलंद करता रहूं। धन्यवाद।